नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज हम पहुंचे हैं जिला शामली के गांव भैसानी इस्लामपुर में, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल है। उसी मामले को लेकर आज हम भैसानी इस्लामपुर में पहुंचे हैं, जहां पर एक पक्ष हमारे साथ बैठे हैं, नाजिम। इनसे हम जानेंगे क्या है ये पूरा मामला। जी, ये मामला ऐसा है, इसमें ये 3 भाइयों का हिस्सा है। एक भाई ने जो विवाद कर रहा है, उसने अब से 10 साल पहले अपना हिस्सा बगैर बेनावे के एक परिवार के ही आदमी को बेच दिया था, और दूसरे भाई ने दूसरों को बेच दिया था। 4 न मिल कर वो बेनावा लिया था उसका, दूसरे भाई का। और तीसरे छोटे वाले भाई से वो इंतकाल कर गया था। उसकी जो घरवाली थी उससे मैंने बेनावा लिया उसके। अब वो हिस्सा भी मौके पे पड़ा हुआ है। उसका कहना ये है कि नाजिम इस हिस्से को घेर, जो हिस्सा उनने पहले से बेचा हुआ है, जो बिलाल को बेचा हुआ है। और उसके बाद में मैं अपना हिस्सा, जिससे मैंने जिस हिस्सा लिया, उसने मुझे बताया कि मेरा हिस्सा ये है, उसी हिस्से का मेरा बेनावा है, उसी हिस्से को मैंने अपने कब्जे में लिया हुआ है। वहीं जिनकी ज़मीन है और जिनके साथ ये विवाद है, जो पहला पक्ष है, उनसे हम जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जी आश मोहम्मद जी, क्या है ये मामला आपका ज़मीन का जो नाजिम के साथ में हो रहा है? क्या है पूरा मामला जरा हमें बताएं। जी नाजिम है नहीं, हमारी ज़मीन तो हमारी ज़मीन उसका जहाँ बेनावा है वो तो कब्जा नहीं रहा, हमारी कब्जा रहा है वो। अच्छा जी, और हमारी ज़मीन वो कब्जा रहा है। कौन? नाजिम। कागजों में आपकी ज़मीन कहाँ है और वो किस जगह की वो कर रहा है जो कब्जा कर रहा है? हमारी ज़मीन खत्ते के पास है, उसे वो कब्जा रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ ज़मीन है उसकी वहाँ कब्जा नहीं रहा। लेकिन आपको गलत बताया जा रहा नाजिम की तरफ से और प्रधान जी की तरफ से। क्या आप गलत कर रहे हैं? क्योंकि हम हक पे है। ये बिलाल वाला क्या मामला है? जी, बिलाल वाला जो मामला है, बिलाल के हमारी बहन की, हमारी जो बहन है उसकी नंद, उसके लड़के का हमारी बहन की नंद आई हुई है। तो वह अपने पे मतलब केस का दबाव, जो मेरठ जो केस है हमारी बहन का, वो फैसले आ रहे अंत पे। अच्छा जी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये मुकदमे वापसी ले लो, वरना हम तुम्हारी जमीन खेते का मुकदमा चल रहा है? जी जी। अच्छा हाँ, उस मुकदमे के एवज में ये तो ये हम पर दबाव डाल रहे हैं, मुकदमे वापसी ले लो। थाने के अंदर क्या हुआ था? जैसे कल थाने में आपको बिठाया गया था, वहाँ थाने में आपके गांव के प्रधान और भी लोग जिम्मेदार मौजूद थे, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ थाने में पुलिस हमारी कोई नहीं सुननी। नाजिम ने और प्रधान ने मेरे पास खड़े होकर बजवाया और गाली दे रही थी, और ये कह रही थी कि तुम्हारे पे झूठे केस लगा देंगे, तुम्हें गाँव में नहीं रहने देने के। तुम्हारी नाजिम और प्रधान दोनों कह रहे थे कि तुम्हारी खेत तक की ज़मीन भी कब्जा लेंगे और घर भी से भी निकाल लेंगे तुम्हें, और तुम्हारा झूठे मुकदमे में फंसावेंगे और तुम्हें गांव में रहने नहीं देने के। नाजिम के भाई ने ये कहा, तो अगर तू यहाँ से चल, और तू अगर नहीं मानते ना, तुम फैसला करो गांव में जाकर, अगर नहीं मानते तो तुम्हें जिंदा मार दूंगा, तुम्हारे में गोली मार देंगे। अच्छा, तो वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे जब ये बात हुई? जी, पुलिस वालों ने उनके सामने, और नाजिम ने, दोनों ने मेरे पास बजाया जी। नाजिम ने भी बजाया? जी, नाजिम ने भी बजाया और पुलिस वाले भी नहीं। उपेंद्र जो चौकी वाला जी, क्या और गाली है जी, मारे, डंडा मारा जी, लात बजाई उन्होंने। चलो वैसे ही आप दिखा सकते हो, कहाँ निशान है? जी यहाँ है, यहाँ पे लील पड़ रहा है जी। कहाँ? यहाँ भी आपके निशान है? हाँ जी, यहाँ पे यहाँ तक। यहाँ किसने मारा है ये? जी, जो उपेंद्र था जी, दरोगा। उपेंद्र ने क्यों मारा है आपको? वो ये कह रहा है, या तो तुम बिलाल के पैसे उठ लो और नाजिम को वहीं घेरन दो, वरना अगर नहीं घेरोगे ना, तुम कहीं भी चले जाओ और कहीं तक कोई भी पोर्ट्स लगवा लो, हम तुम्हारी कोई सुनने को, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं उखड़ने का। तुम सही है कि तुम नाजिम को और बिलाल को ज़मीन दे दो। जहाँ नाजिम घेर रहा हूँ वहाँ नाजिम घेर लो, और बिलाल को बिलाल की ज़मीन बिलाल को दे दो। वहीं आश मोहम्मद की अम्मी से बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जी, क्या मामला है जी ये पूरा बताएं। देखो जी, मेरी लड़की को वहाँ से कुल्हेड़ी से मेरी लड़की की बात बिगड़ रही है, मुकदमा चल रहा है, इसमें ये नाजायज़ दबाव हम पे दे रहे हैं। हम इस बारे में कहीं भी नेम दे सकते हैं लड़की के बारे में कि हम पे कोई बिलाल का किसी का पैसा नहीं, हमें नाजायज़ दबाव दे रहे हैं ये, और हमें घर से भी निकाल लें। मेरी लड़की खेत पर गई, चाचा हमारे साथ में नाजायज़ दबाव ना दे। वहीं आश मोहम्मद की बहन से ही बात करते हैं, क्या है पूरा मामला वही बताएंगे। जी आप बताइए। भैया, ये मामला है कि जो बिलाल है ना, इसके बेटे के मेरी नंद है। नहीं तो एक बात बताओ, ये सारे हक पे हैं। दरोगा ये कह रहा था मेरे से कि सारा गांव झूठ बोल रहा, सब गवाही तो दे रहे, लेकिन हमारी गवाही, हमारा सबूत और हमारी बात सब झुटलाई जा रही है। दरोगा ने भी, सब ने, हमारे सब ने, मैं डीएम के जहाँ लग गई, सब ने झुटला दी। जिसके भैया मैं ये कहती हूँ, जहाँ हमारा बेनावा अगर वहाँ ना हो, जहाँ
नाजिम घेरा हमारा बेनावा ना हो, अगर मेरी बात झूठ हो तो जब देखो जहाँ जिसका जी चाहता हो वहाँ मेरे से नेम ले लो, अगर मेरी बात झूठ निकल जाए। इसलिए मैंने वहाँ दरोगा से भी यही वो कहा था और मैंने वहाँ भी यही कहा था, लेकिन मेरी FIR तक की भी नहीं सुनाई। मैं ये कहती हूँ कि बिलाल के ये पैसे बताते हैं 10 साल पहले और सारा गांव गवाही देता है। मैं ये बोल कहती हूँ कि भैया ये बताओ, नाजिम का 1 साल का बेनावा हो गया, सिपेदार का 3री साल लगी, इसरार सिपेदार, एक है दिलसाद दिलसाद मुस्तकीम, उसका भी बेनावा हो गया। एक ने स्कूल बना रखा, उसका नाम है जानू ने 2.5 बीस से ली, उसने भी भैया बेनावा करवा लिया। अब गुलफाम की ज़मीन है उसे हम बता रहे, इसमें कोई ज़मीन नहीं। और बिलाल के ये सारा गांव गवाह है, ये 10 साल के पैसे बता रहा है। तो इनसे ये पूछा जाए तुम्हारी इतने दिनों से पहले कहाँ जा रही थी आँख जो आज खुली भैया। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी माँ बीमार है, इसे शुगर हो गया, पे दबाव डाल ले, मैं ना फैसला करूँगी तो ये मेरे भैया को भी मार सकें, हमारी ज़मीन भी खरीद सकें, हमारे घर से भी निकाल सकें मेरे भैया को, जब मेरे भैयों पे कब्जा कर सकें। तो भैया ये बताओ फिर मैं क्या करूँगी? या तो अपनी जान हत्या करूँगी हैं, जब मेरा कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं जीने जोगी नहीं रही। और मेरे भैयों ने मेरा साथ दिया, इनको भी नाजायज़ दबाव हर तरीके का दिया जा रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो बताओ मेरे इससे ज़्यादा है क्या मेरा हाथ इस साजिश में? देखो ये प्रधान जिम्मेदार, उसने मुझे मारी, नाजिम हमारी ज़मीन को घेर रहा, ये मेरे ईंट भी नहीं मारी, प्रधान ने मेरे जब मारा और मेरा गले को पाड़ के और इन्होंने सारों ने बजाया तो बलियान पाड़ लिया प्रधान ने। और जिस 100 नंबर के ईमानदारी वहाँ कह रहा था 100 नंबर से, देखो इस लोंडे ने मेरा बलियान पाड़ दिया, इस लोंडे का पैसा छंतर बनाने का वहाँ भी उजड़वाइए यहाँ भी उजड़वाइए। प्रधान ने ये बोल कहा मुझे, जिसमें कि जिम्मेदार मेरा चाचा भी लगा, लेकिन उनने मुझे धी नहीं मानी। जब मुझे मेरा परिवार नहीं मानना और जिसमें माँ बाप तो साथ है ना, आपके माँ बाप साथ हैं, तो इन पर दबाव दिया जा रहा। मेरा भैया जो है इसे नू दबा दिया जा रहा, जो आंसू है भैया मेरे जो मामा हैं वो मौलवी हैं, वे बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर ना पढ़ाएंगे तो टाइम पे ना जाएंगे तो उनकी तनख्वाह चली जाएगी, तुम्हें पता नमाज। तो इसलिए मेरा भैया आस मोहम्मद या शादा कोई सभी तारीख पे मेरे साथ चला जा, जैसे वहाँ चले जा मेरठ तो वहाँ चले, इलाहाबाद जाते हैं मेरा भैया। तो इसके जो साए इसलिए गवाही दे इसे मारते हैं, उस मुकदमे के एवज में इस ज़मीन को दबाया जा रहा है। हाँ जी, नहीं तो नू देख लो तुम, ज़मीन दादा इलाही भी है और मेरे भिनोई को इसलिए नाम करवाई थी क्योंकि जब मेरा मुकदमा चला था मेरे भिनोई ने पैसे दे दिए थे, अजय हमारा बहुत नहीं था, इसलिए हमने अपने नाम की 8 बीघा ज़मीन नाम करवा दी थी इसलिए। नहीं तो मेरे बाप की दादा इलाही ज़मीन है ना, मेरे बाप ने फिर उसके बाद में कहीं बेच की। और 10 साल की बाद आज कह रहे, जिसमें कि जब इन्होंने बेनामा करा था ये नु कहते अगर बिलाल का हम पे कुछ था भैया, मेरा कहने का मतलब सबसे है जिसमें कि मेरी कोई सुनना नहीं, कि जब बिलाल के पैसे थे तुम सारा गांव गवाह है तो जब करवाते ना, तो जब तुम सारे गांव गवाह है बिलाल के 10 साल का कुछ तो सबूत करो, खड़ा करो। नहीं तो इतने ज़बरदस्त हम ही देख रहे कि जिसका सारा गांव है और उसका हम दाम सके भैया, तुम बताओ है नहीं, बताओ तुम गाँव का आगे कौन कितना बड़ा हो सका है? ये सब बात झूठ है या नहीं? लेकिन हाँ, जो भी कामिल को गलत बात देखते हो वो मेरी बात पे जहाँ भी कहीं वो गलत बताता हूँ मैं नेम देने को तैयार हूँ। बस एक तो मेरा माँ बाप, 2 मेरे भैया, मुझे इनसे सिवा किसी पे विश्वास नहीं, या मेरे चाचा जो तौफीक जिन पे ईंट का वो लगाएगा इन पे विश्वास है, और किसी पे नहीं। और गांव में सब एक हो रहे। बाकी आप नेम देने के लिए भी तैयार? हाँ जी, बस नेम देने को तैयार हूँ, नेम मेरा सबूत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।